अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। पेशावर में तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने अवाम से अपील की है कि वो 25 मई को इस्लामाबाद पहुंचे। इमरान खान ने डोर टोक कह दिया है कि जितनी देर इस्लामाबाद में रहना पड़ेगा रहेंगे। मुतालिबा सिर्फ ये है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए और असेंबलियां डिसॉल्व की जाए। इमरान खान ने कहा खदशा है इंटरनेट 2 दिन पहले बंद हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल भी बंद करने की इतलात हैं। शहरी पेट्रोल और डीजल की पहले से तैयारी कर लें। इमरान खान का कहना था कि पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और फौज हमारी है, जो न्यूट्रल है वो अब भी न्यूट्रल रहें। जो सबसे बड़ा फैसला है कि हमने किस दिन लॉन्ग मार्च करनी थी, वो आज हमने फैसला कर लिया है। 25 को मैं इंशाअल्लाह 3 बजे आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। श्रीनगर हाईवे जो नया उधर मैं आपको मिलूंगा। 2 दिन पहले इंटरनेट बंद हो जाएगा और ये भी हमें खौफ है कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल बंद करना है, उसके लिए भी पहले से तैयारी कर लें। ट्रांसपोर्ट इन्होंने रोकनी है बसेस की, उसके भी तैयारी कर लें। जो भी ये करेंगे ये कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं, इनकलाब आ रहा है। आपकी कोई आज़ादी लेने की कोशिश करे तो उससे बेहतर है मौत बजाय के गुलाम बने। पुलिस भी हमारी है, ब्यूरोक्रेसी भी हमारी है, फौज भी हमारी है। मैं सबको आज को कहता हूँ कि ये आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं है, ये हमारी अवाम के खिलाफ नहीं। हमने कुछ तोड़ फोड़ नहीं करनी, ये हमारा मुल्क है। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं। आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान की खाना जंगी कराने की कोशिश नाकाम होगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान को अपने दौरे हुकूमत में गालम गलोच के अलावा फुर्सत नहीं थी। इमरान खान को गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं आता। इमरान नियाजी, उनको एक लम्हे की फुर्सत नहीं थी मां सिवाय अपने मुखालिफिन को दीवार से लगाना और दिन रात ऑर्डर देना कि उनको जेलों में भिजवाया जाए, उनको नैब के अकूबत खानों में भिजवाया जाए। काश उनके पास वक्त होता और मरीजों के इलाज के लिए बेहतर इकदाम करते। नहीं, उनके पास फुर्सत नहीं थी। जो वादे किए थे 1 करोड़ घर बनाएंगे, एक ईंट नहीं लगाई। कि इमरान नियाजी को मां सिवाय गाली गलोच के और किरदार कुशी के अलावा उनके पास फुर्सत नहीं थी। 3.5 साल महंगाई के चक्की में आवाम पिस गए। इमरान नियाजी, कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। लोगों का हाथ होगा और आपका गरेबान होगा, याद रखना। आपको माफी नहीं मिलेगी। अखलाकियात को तबाह कर दिया, हमारे माशरे को तबाह कर दिया, समाज को तबाह कर दिया। गाली गलोच, आज कौम की करोड़ों माएँ और बहनों के सर शर्म से झुक गए जो उन्होंने जुबान परसों इस्तेमाल की। कोई जी शऊर इंसान इस तरह के अल्फाज मुंह में नहीं ला सकता। इमरान नियाजी दिन रात नैब के ऊपर सवार रहता था कि जब मैं दूसरी मरतबा नैब के अकूबत खाने से ट्रांसफर होकर कोटलखपत जेल आया तो खुद इमरान नियाजी लाहौर में था और शहजाद अकबर को रात को मीटिंग की, इसको जमीन पर चलाओ, कि इसको बख्तरबंद गाड़ी में बिठाओ ताकि हजकोले पड़े, कमर में दर्द हो। उसे कौम की क्या खदमत करनी है? लिहाजा अगर वो इस मुल्क के अंदर सिविल वॉर कराना चाहता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान के अवाम उसका गरेबान पकड़ेंगे। ये मैंने कहा था कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करें। 2018 में पहली असेंबली में जो पहला इजलास था उसमें मैंने कहा था किस तरह पाया कारत से उसको ठुकरा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने GTV न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा है कि लॉन्ग मार्च करना उनका बुनियादी हक है और ये हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। अगर हुकूमत ने खलल डालने की कोशिश की तो जिम्मेदारी हुकूमत पर ही आयद होगी। पुरअमन तौर पर अपनी राय का इजहार करना हमारा कानूनी और आईनी बुनियादी हक है, जिसको हम सलब नहीं होने देंगे। और अगर गवर्नमेंट उस पर रुकावट डालेगी तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर आयद होगी। खाना जंगी हम क्यों करेंगे? हमारा मुल्क है, ये मुल्क हमें उतना ही अजीज है, इस मुल्क के मफादात हमें उतने ही अजीज हैं जो किसी और को होंगे। ये हुकूमत में फैसले करने की कुव्वत नहीं है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। इनमें कोई रब्त नहीं है, इनमें कोई सलाहियत नहीं है, इनका मंशूर एक नहीं है, इनके मफादात एक नहीं है। ये वक्ती तौर पर एक गैर फिक्री अलायंस बना है जो बिखर जाएगा और उसका शिराजा अनकरीब लोग देखेंगे।
लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद आने देना है या नहीं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसला इत्तेहादी जमातों पर छोड़ दिया। बावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इत्तेहादी जमातों ने कह दिया कि लॉन्ग मार्च को नहीं आने देना तो फिर ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, हम इनको घरों से नहीं निकलने देंगे। उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। मुझे नहीं मालूम कि जब ये लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो इत्तेहादी हुकूमत के जमातों के सरबराहों का जो फोरम है वो क्या फैसला करेगा। वो क्या फैसला करेगा कि इनको आने देना है। लेकिन अगर उसने ये फैसला किया कि इनको नहीं आने देना तो ये इनकी जो बढ़के सड़कें हैं ना, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकलने देंगे। अगर ये फैसला हुआ और इन्होंने अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्लामाबाद का रुख किया तो बिल्कुल गिरफ्तार भी करेंगे और इनके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई भी करेंगे। लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान का कंटेनर तैयार है। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। उन्होंने अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि अजीम पाकिस्तानियों, कप्तान इमरान खान 25 मई से पहर 3 बजे इस्लामाबाद आ रहे हैं। हकीकी आज़ादी मार्च कंटेनर 25 मई के लिए तैयार है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि जब भी मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ने लगता है, फितना खान अपना जत्था लेकर पाकिस्तान पर हमलावर हो जाता है। 22 करोड़ अवाम की तकदीर के फैसले जत्थों और फितना बाजू के हाथ में नहीं दे सकते। अब इस पाकिस्तान दुश्मनी के खिलाफ डट जाने का वक्त आ गया है, डट जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं बल्कि खूनी मार्च है। इनका इदारा है कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है और इस हवाले से इनका ये भी कहना है कि जिससे अवाम को उनके शर से बचाया जाए। फौज को बुलाने के लिए भी मुशावरत करेंगे। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि इलेक्शन कराने का आईनी इख्तियार अब हमारा है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हमारे लॉन्ग मार्च का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की कोई अहमियत नहीं है। ये लोग इस्लामाबाद मक्खियां मारने आएंगे। सियासी लिहाज से इमरान खान एक लाश है। करोड़ों लोग भी खड़े हों तो ये लाश जिंदा नहीं हो सकती। लॉन्ग मार्च जो हमने किए हैं किसी का बाप भी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। लॉन्ग मार्च की कोई अहमियत नहीं। ये खामखा अपने सरों के ऊपर फर्जी तौर पर वहम की बुनियाद पर एक दबाव मुसल्लत कर देना। इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। इस्लामाबाद में मक्खियां मारने के लिए आएंगे। पब्लिक का दिमाग खराब है कि मुल्क को कौन पाकिस्तानी होगा जो मुल्क की तबाही में आज उसके साथ शरीक होगा और इस्लामाबाद जाएगा। 4 साल की खराबी का आप हमसे कहते हैं 4 दिन में पूरा करो। ये गंद उठाते उठाते शायद अगली हुकूमतों को भी टाइम लगेगा। मुल्क यहाँ तक पहुँच चुका है। मुल्क ये कहते हैं दिवालिया के किनारे नहीं है। मैं कहता हूँ मुल्क दिवालिया हो चुका है। ये मुल्क हम सबका है। हम आज यही बात कह रहे हैं कि मुल्क के इस मुश्किल में सियासतदान हो या इदारे हों, उन्हें एक पेज पर मुश्तरका और मुत्तफका किरदार अदा करना होगा। दुनिया इस वक्त आपका साथ देना चाहती है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने अपने कत्ल की साजिश तैयार होने का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक बयान में किसी का नाम लिए बगैर कहा कि मारगला थाने में 22 अफराद के उजरती कातिल के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी है। उनका मजीद कहना था कि इनकी भूल है कि अपना प्रोसिक्यूटर लगाकर हमजा और शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने देंगे। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास सिर्फ 9 मिनट की कार्रवाई के बाद 6 जून तक मुलतवी कर दिया गया। मुहर्रिक की अदम मौजूदगी पर स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद निपटा दी गई। पंजाब असम्बली का इजलास आगाज से ही हंगामा आराई का शिकार रहा। ऐवान के रास्तों को खारदार तारें और रुकावटें खड़ी करके बंद किया गया था। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन एक दूसरे पर असम्बली के दरवाजे बंद करने के इल्जामात लगाते रहे। अपोजिशन ने असम्बली के दरवाजे पर धरना दिया तो हुकूमती अराकीन ने दरवाजे को खूब पीटा। बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन है कि हमने दरवाजे बंद किए। ये परवेज इलाई साहब ने अपने गुंडे अंदर बुलाकर और पंजाब असम्बली को ज़हूर इलाई पैलेस बनाकर गुजरात की कोई 3rd क्लास असम्बली बना लिया है।
चौधरी परवेज इलाही असम्बली पहुंचे तो हुकूमत को आड़े हाथों लिया और असम्बली मुलाजमीन और सीनियर अफसरान की गिरफ्तारियों की शदीद मुजम्मत की। मुस्लिम लीग नून से और इस्तीफे आएंगे। दोबारा तहरीक अदम एतमाद लाकर ये अपने लोगों को झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। ये जो है ना पार्टी इनकी नून लीग जी, इंशाअल्लाह ताला देखेंगे रोज़ एक इस्तीफा भी आएगा इनके खिलाफ। और जितनी ये असल में जो कहते हैं ना तहरीक अदम एतमाद और आपके खिलाफ आ जाएगी। ये मेरे लिए नहीं कह रहे, वे ये अपने लोगों को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। ताखीर से शुरू होने वाले इजलास की सदारत पैनल ऑफ चेयरमैन नवाबजादा वसीम खान ने की। इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मुहर्रिक ऐवान में मौजूद न होने के बायस इसे फौरी तौर पर निपटा कर इजलास 6 जून तक मुलतवी कर दिया। आज के एजेंडे पर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 3 की ज़िम्न 7 पैरा सी इस आईन के आर्टिकल 127 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमाओं ने पैनल ऑफ चेयरमैन की रूलिंग को गैर आईनी करार दिया और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक दोबारा जमा करवा दी गई। कैमरा टीम के हमरा अब्बास नकवी, GTV लाहौर। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं कि परवेज इलाही के ऊंचे हथकंडे अब नहीं चलेंगे। साजिशी अनासिर चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम ना आए। 2 माह से पंजाब में मकरू खेल खेला जा रहा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था, ये किसके एजेंडे पर अमल पैरा है, मुल्क को क्यों चलने नहीं दे रहे। आज पूरे तमाम साथियों ने मिलकर पार्लिमानी पार्टी ने ये करारदाद मंजूर की है कि परवेज इलाही के ओछे हथकंडे अब नहीं चलेंगे, अब कानून अपना रास्ता लेगा। ये क्या तरीकाकार है कि पूरे सूबे को आपने मफलूज करके रखा हुआ है। आज पंजाब दुश्मनी नजर आ रही है। पिछले 2 महीने से पंजाब के अंदर जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, जो मकरू धंधा यहां पर चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी ना आए। किसके एजेंडे पर काम कर रहे हो? कौम पूछना चाहती है, कौम ये हक रखती है। लाहौर के इलाके शादबाग से 10वीं जमात की तालिबा के अगवा के मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर IG पंजाब और CCPO लाहौर अदालत में पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने पुलिस को मकवी तालिबा को बाजियाब करा के अदालत में पेश करने का हुक्म दे रखा है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं शेख ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा, अदालत की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने शादबाग के इलाके में 10वीं जमात की तालिबा के अगवा के खिलाफ खुद नोटिस केस में IG पंजाब की मोहलत की इसदाब मुस्तरद करते हुए करार दिया है कि रात 10 बजे तक बच्ची बाजियाब न हुई तो IG पंजाब और CCPO को हटा दिया जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए कहा कि IG पंजाब, CCPO लाहौर और SHO तक तमाम अफसरान को ओहदे से हटाने का हुक्म वज़ीर-ए-आज़म को भी लिखेंगे। अदालती हुक्म पर IG पंजाब, CCPO और समेत सरकारी वकला जवाद यकूब और अब्दुल अजीज ऐवान अदालत में पेश हुए, जबकि अदालत में एडिशनल रजिस्ट्रार सिक्योरिटी राय जहूर भी अदालत में मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने तालिबा के बाजियाब न होने पर IG पंजाब और CCPO पर शदीद इजहार बरहमी करते हुए कहा कि क्या फ़ायदा हुआ इतनी कोशिश के कि बच्ची रात के घर से बाहर है, ये मेरी बच्ची है, आपको भी अपनी बच्ची समझनी चाहिए, आपको तमाम रास्ते बंद करने चाहिए थे। IG ने अदालत को बताया कि दौरान समाअत अदालत ने सख्त रिमार्क्स भी दिए हैं। ज़ैनुल आबदीन अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली के हल्का NA 240 के लिए ज़िमनी इंतखाब MQM पाकिस्तान ने अबू बकर सिद्दीकी का नाम फाइनल कर लिया है। अबू बकर सिद्दीकी कौमी असम्बली के हल्का 240 के लिए MQM के उम्मीदवार होंगे। MQM राबता कमेटी ने ज़िमनी इंतखाब में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का भी फैसला कर लिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। शदीद गर्मी और बिजली गायब होने से लियारी के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। मुजाहिरीन का कहना है कि लोड शेडिंग में कमी ना की गई तो एहतजाज का दायरेकार वसी कर दिया जाएगा। कराची
कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुँच गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्म मौसम और बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। नॉर्थ कराची, सर सैयद टाउन, यूपी मोड़, रेलवे कॉलोनी, स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार और कोरंगी में बिजली की आनियाँ जानियाँ जारी हैं। लियारी में दोहरी मुसीबत के शिकार इलाका मकीनों का सब्र जवाब दे गया और वो सड़कों पर निकल आए। मुज़ाहिरीन का कहना था कि बिजली के आने और जाने का कोई टाइम मुकर्रर नहीं, किसी भी वक्त बिजली गायब हो जाती है। शदीद गर्मी में बिजली का ना होना किसी अजाब से कम नहीं। अगर लोड शेडिंग में कमी ना की गई तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। इलेक्ट्रिक को हम वार्निंग देते हैं कि हमारा जो मसला है उसको बिल्कुल हल किया जाए। अगर हल नहीं किया गया, इस वक्त हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, नहीं तो हम पुरतशद्दुद एहतजाज करेंगे। टाइम पे लाइट ले जाते हैं, इधर सोने का टाइम होता है, सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है, किसी को काम पे जाना होता है, कोई सुनने वाला नहीं है। बिल तो इतना दबा के बेच रहे होते हैं कि जो बिल बेच देते हैं वो जमा करना होता है। बिजली न होने से शहर का कारोबारी तबका भी शदीद मुतासिर है और शहर के कई इलाकों में पानी की किल्लत ने भी सर उठा लिया। कराची से लाहौर के लिए PIA की परवाज के हादसे को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। हादसे के असबाब और जिम्मेदारों के तयन के बारे में हतमी तहकीकाती रिपोर्ट ताहाल सामने न आ सकी। हादसे में अमले के साथ 97 मुसाफिरों और जमीन पर एक शहरी समेत जाँ बहक 98 अफराद के अहले खाना आज भी हतमी तहकीकाती रिपोर्ट के मुंतज़िर हैं। तैयारों के हादसात की तहकीकात पर मामूर एयर एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने 1 माह बाद अबूरी तहकीकाती रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में तैयारी के पायलट को जिम्मेदार करार दिया गया, ताहम हतमी रिपोर्ट आज तक जारी नहीं की जा सकी। तर्जमान एविएशन डिवीजन के मुताबिक कोरोना पाबंदियों के बावजूद गैर मुल्की स्टेक होल्डर्स के साथ तहकीकाती टीम ने तमाम मतलूबा शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और टीम हतमी रिपोर्ट के मुसव्वदे पर काम कर रही है। वेलकम बैक। इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों पर एक बार फिर आग भड़क उठी है। आग लगने के बायस दर्जनों दरख्त जलकर राख हो गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मारगला पहाड़ियों पर लगी आग का नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद की मारगला पहाड़ियों पर गोलरा रेंज में आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते जंगल के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। सीडीए तर्जमान के मुताबिक आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। आग को एक जानिब से काबू पा लिया गया है और दूसरी जानिब आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के मुताबिक 40 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा की मारगला हिल्स की पट्टी पर लगी है। चंद रोज में ये आग लगने का तीसरा वाकया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मारगला पहाड़ियों पर आग लगने का नोटिस देते हुए CDA और दीगर हुकाम को फौरी आग बुझाने और शहरी आबादी को आग से महफूज रखने के लिए हंगामी इक़दामात करने की भी हदायत की है। गुजरात पुलिस ने स्पेन से आने वाली 2 बहनों के कत्ल में मुलव्वस 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल बहनें खानदान में अपनी ज़बरदस्ती शादियों के खिलाफ थी, जिस पर मुबैना तौर पर भाई और चचा ने दोनों को कत्ल कर दिया था। गिरफ्तार मुल्ज़िमान पे मकतूल बहनों का भाई शहरियार, चचा मोहम्मद हनीफ, कासिद, अतीक, हसन और असफंदियार शामिल है। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्ज़िमान ने वारदात की प्लानिंग और कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी है। मुतादिद इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से शहर नीलम पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। फलाकिन के इलाके में मकानात, फसलों और फलदार दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा है। शहर नीलम को बहाल करने के लिए जिले इंतजामिया ने बुनियादी पर भी मुतासरा मकामात पर मशीनरी पहुंचा दी है, जिसके बाद शहर को बहाल करने का अमल भी अब शुरू कर दिया गया है। बटे हो तो आज सारे नहीं मांगे। सऊदी अरब में चोर को गाड़ी चोरी करना महंगा पड़ गया। दमाम में शहरी गाड़ी स्टार्ट छोड़कर पेट्रोल पंप पर स्टोर से खरीदारी करने गया। चोर ने मौका गनीमत जानकर गाड़ी को चुराने की कोशिश की। गाड़ी के मालिक ने चोर को रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कार को हादसा पेश आ गया। कार चोर जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा।
आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में पाक फौज के ताउन से रोड वॉरियर बाइकर्स रैली का एहतमाम किया गया। खवातीन बाइकर्स समेत बड़ी तादाद में सयाहों ने रैली में खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे अरहम शेख। की वादी लीपा में सयाहत के फरोग के लिए पाक फौज के ताउन से रोड वॉरियर बाइकर्स क्लब के जेरे एहतमाम बाइकर्स रैली का एहतमाम किया गया। खवातीन बाइकर्स समेत बड़ी तादाद में सयाहों ने रैली में शिरकत की। तमाम बाइकर्स फीमेल मेल सबको आना चाहिए। एक तो खूबसूरत होने के साथ साथ ये बहुत पीसफुल और बहुत सेफ है जगह ना। तो आज हमारा फर्स्ट डे है, यहाँ पे हम लोग विजिट करेंगे। आर्मी वालों ने हमें रात यहाँ पे स्पॉन्सर किया था। बाइकर्स रैली के इनेकाद से कबल खिलाड़ियों और सयाहों को वादी लीपा के खूबसूरत मकामात का दौरा कराया गया, जहाँ सयाहों ने कुदरती नज़ारों, बहते नदी नालों और चश्मों की सहर अंगेज मनाजिर देखे और अपने कैमरों में उसे महफूज किया। माशाल्लाह जन्नत का टुकड़ा है माशाल्लाह लीपा वाली। लीपा बहुत खूबसूरत शहर है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है कि हमारे थ्रू और जितने हमारे राइडर्स हैं इनके थ्रू एक पीस का मैसेज जाए पूरे रीजन में और पूरे वर्ल्ड में। ये पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है, ये उनसे ज्यादा खूबसूरत है। वो उनके पास नेचुरल ब्यूटी नहीं, हमारे पाकिस्तान में नेचुरल ब्यूटी है। पाक फौज के ताउन से रोड वॉरियर्स बाइकर्स क्लब के जेरे एहतमाम बाइकर्स रैली के इख्तिताम पर विनर खिलाड़ियों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ अरहम शेख, आज़ाद कश्मीर, वादी लीपा। और अभी अहम खबर अब तक पहुंचाएंगे। लाहौर से अगवा की गई मैट्रिक की तालिबा को पाक पतन से बाजियाब करा लिया गया है। अहम और बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर से अगवा की गई मैट्रिक की तालिबा को पाक पतन से बाजियाब करा लिया गया है। ये बड़ी डेवलपमेंट देखने में आ रही है। लाहौर से जो बच्ची अगवा की गई थी मैट्रिक की तालिबा, उसे पाक पतन से अब बाजियाब करा लिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं तो समाअत भी हुई थी और बड़े सख्त रिमार्क्स भी अदालत की जानिब से देखने में आए थे। अब लाहौर से ये बड़ी खबर आ रही है कि अगवा की गई मैट्रिक की तालिबा को पाक पतन से बाजियाब करा लिया गया है। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।